वेरी गुड मॉर्निंग टू बच्चों। हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप यू आर गुड, योर फैमिली मेम्बर्स आर गुड, योर हेल्थ इज़ गुड एंड एट द सेम टाइम योर स्टडीज़ आर गुड टू। और आपकी स्टडीज़ के लिए एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ रेडियो कक्षा में। ये रेडियो कक्षा जो आप आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ सुन रहे हैं, और आप जानते हैं जो आज ये लेक्चर होगा, इस लेक्चर को हम अपने YouTube चैनल पर शाम को अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ पर भी जाकर इसे सुन सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, वो हम आपको बता देते हैं। दिस इज़ अबाउट इन द अर्लीस्ट सिटीज़, ये टाइटल है। और अर्लीस्ट सिटीज़ का मतलब है कि जो सबसे पुराने शहर थे उनके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, शायद आपने भी सोचा होगा, क्योंकि कल हमने बात की थी किस तरीके से जो प्रिमिटिव मैन है, हाउ इट स्टार्टेड एज अ हंटर गैदरर एंड अप टू दैट टाइम इट एंडेड एज एन एग्रीकल्चरिस्ट, एज अ फार्मर, एज अ फूड ग्रोवर। अभी तक हमने उसके फूड ग्रोइंग जो एक स्टेज थी वहाँ तक हम पहुँचे थे, एंड टुडे वी आर इनटू सिटी। तो कहीं ना कहीं एक लिंक मिसिंग है बच्चों। इस लिंक के लिए आज की ये क्लास रहेगी। एंड आई वांट टू से यू कि जो है ये लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है इन द वे दैट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू कवर द कंटेंट ऑफ योर बुक। जो आज आपकी एनसीईआरटी किताब, आई होप दिस इज़ बिसाइड्स यू, उसमें जो कंटेंट है उसको हम कवर नहीं करेंगे, बल्कि आज हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को कवर करने की जो एक मिसिंग लिंक है सेकेंड और थर्ड चैप्टर के बीच का। और वो लिंक क्या है अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हल्का सा जो चैप्टर का एक बैकग्राउंड बता देते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। देखिए, इस चैप्टर में विल बी कवरिंग, at least not in this lecture, I am not going to cover these things which are there in this chapter. लेकिन इस चैप्टर में जो है वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें अभी हमने कहा ना एंशियंट अर्लीस्ट सिटीज़ की बात हो रही है, तो जहाँ अर्लीस्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है IVC या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हम उसे कहते हैं। क्यों कहते हैं हम उसे IVC और क्यों कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हम आपको अभी बताएंगे। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उस सिविलाइजेशन के जो सिटीज़ हैं वो सबसे पुराने हैं, तो इसलिए हम अर्लीस्ट सिटीज़ की जब बात करते हैं तो हम IVC की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो आपकी किताब में है उन सिटीज़ के बारे में हमें जानकारी दी गई है कि किस तरीके से वहाँ पर घर होते थे, हाउ द लाइफ वाज अबाउट इन दोज सिटीज़, हाउ पीपल लिव देयर, और किस तरीके से वो सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई, किस तरीके से वो आगे इवॉल्व हुई। As I said earlier, today in this class I'm going to tell you that missing link between second and third chapter, and that missing link is क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो जो प्रिमिटिव मैन था वो किस तरीके से हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चरिस्ट बना। एक छोटा सा रिकैप हम दे देते हैं। What was the main reason behind this evolution? बेसिकली दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि ये जो स्टोरी है एवोल्यूशन की वो आपको क्लियर हो जाए। हमने सबसे पहले बात की कि कैसे वो जानवरों के पीछे भागता था और एक जगह से दूसरी जगह जाता था आदमी, और उसके बाद धीरे धीरे उसने सेटल होना सीखा। अब वो सेटल होना कैसे सीखा था, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि अराउंड 12,000 ईयर्स from now, and that broadly corresponds to Mesolithic period. I hope you remember that divide of period, which we do for the sake of simplification. हमने देखा था कि पैलियोलिथिक पीरियड जो होता है वो सबसे बड़ा था, जो 99% जिसने कवर किया। उसके बाद मेसोलिथिक था जिसमें जो उसके टूल्स थे थोड़े से शार्प हुए प्रिमिटिव मैन के, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज टूल्स उसने क्या किया, एक नए पीरियड की तरफ हो गया। अब जो सबसे मेन रीज़न था वो था कि क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, जो क्लाइमेट था थोड़ा सा हॉट हुआ, उससे वेजिटेशन बदला, ग्रासलैंड्स आए, ग्रासलैंड्स आने से जो वहाँ का फौना था वो चेंज हुआ। फौना कहते हैं कि जो जानवर या बेसिकली एनिमल्स, तो वो चेंज हुए वहाँ। नाउ दे वर लार्जली जो ग्रास पे डिपेंडेंट थे वो जानवर आए। और आपने देखा होगा जो जनरली ग्रास खाते हैं दे आर ईजी टू बी डोमेस्टिकेटेड, उन्हें पालना आसान होता है। जब वो उस तरीके के जानवर वहाँ पर आए तो जो प्रिमिटिव मैन था ही स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग देम। अब विद द हेल्प ऑफ द टूल्स ही वाज हैविंग एट हिज डिस्पोजल एंड दीज एनिमल्स, उसने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, उसने खेती करना शुरू किया। ही स्टार्टेड ग्रोइंग फूड फॉर हिमसेल्फ। अब उससे एक चीज़ और हुई कि जस्ट कोई भी फसल होती है, टेक्स 2-3-4 months टू ग्रो फुली। तो उस पूरे पीरियड के दौरान इंसान जो है, जो प्रिमिटिव मैन था, ही नीडेड टू बी देयर एट वन प्लेस ओनली। इस एक्टिविटी ने उसे
ठहराव दिया, एक जगह सेटल होना सिखाया। सो दिस वाज द स्टोरी फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट टू सेटलिंग फूड ग्रोवर। अब उसके बाद में अभी हम सिटीज़ की बात कर रहे हैं, हमने सिविलाइजेशन की बात की, लेकिन उसके बीच का एक पीरियड होता है एंड इट वाज नॉट एज इफ दैट ही स्ट्रेट अवे फ्रॉम फार्मर, फ्रॉम प्रिमिटिव एग्रीकल्चरिस्ट, और ये सिटी का जो फेज़ आ गया। उसके बीच में जो एक ट्रांजिशनल फेज़ था वो ये था कि जिस पूरे पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जिस पूरे सिविलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमने आपसे कहा था कि हम आपको ये बताएंगे कि क्यों इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि जिस पूरे एरिया में ये सिविलाइजेशन के सिटीज़ मिलते हैं वो ब्रॉडली जो इंडस रिवर है, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं, उसके आसपास का एरिया हुआ करता था। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया। ये साथ में हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको नाम दिया गया है। उसका कारण ये है बच्चों, चूँकि जो सबसे पहला जो शहर था, जो सबसे पहली जगह ढूंढी गई, इट वॉज हड़प्पा। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड बताया था एक बार कि जो हमारा एरिया है ये आकाशवाणी नजीबाबाद का, तो मेरठ इसकी ही कवरिंग जोन में आता है। मेरठ में आलमगीरपुर एक जगह है जो कि विच इज़ नोन एज द अर्लीस्ट बाउंड्री ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो इतनी बड़ी ये सिविलाइजेशन थी। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये सिविलाइजेशन हुई, और इस पूरे एरिया में इस सिविलाइजेशन के पहले, इंडस वैली से पहले भी छोटे छोटे हैमलेट्स होते थे जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। जो जिस ट्रांजिशनल फेज़ की हम बात कर रहे हैं वो फेज़ था, एग्रीकल्चर थी, एक जोरवे थी। इस तरीके के छोटे छोटे हैमलेट्स टाइप थे, रूरल सेटलमेंट्स थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक ट्रांजिशनल फेज़ भी था, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में फिर ये सिविलाइजेशन आई। तो अल्टीमेटली आपकी जो आज बुक में है वो ये है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शहर थे वो कैसे थे, उनमें लोग किस तरीके से रहते थे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये आखिर जो ये लिंक मिसिंग है वो किस तरीके से यहाँ से वहाँ पर हुआ, कैसे वो जो एक एग्रीकल्चरिस्ट से कैसे सिटी में आए। तो देखिए क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है वो जनरली ऐसा होता है कि वो बार्टर बेस्ड सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम ऐसा होता है कि एक गांव है, मान लीजिए उसमें 4 लोग रहते हैं, एक गेहूं उगाता है, एक पॉटरी बनाता है, एक मान लीजिए कपड़े सिलता है और एक पढ़ाता है। तो यदि मुझे कपड़ों की ज़रूरत होगी और मैं गेहूं उगाता हूं तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव सम ग्रेन टू हिम एंड ही विल इन रिटर्न स्टिच क्लोथ्स फॉर मी। तो इस तरीके से जो सिस्टम होता है उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन जो अर्बन इकोनॉमी होती है वो थोड़ा एग्रीकल्चर से ऊपर उठती है, उसमें ट्रेडिंग होती है और ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जिससे इट इज़ नॉट लार्जली एग्रीकल्चर बेस्ड। और वही चीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ थी। तो बच्चों इस तरीके से ये सिविलाइजेशन हुई, इसमें और बहुत सारी चीज़ें थी। हम आपको हो सकता है एक दूसरा लेक्चर दें इससे अलग इस सिविलाइजेशन के बारे में। अभी आज के लिए इतना ही। ये जो मिसिंग लिंक था, कैसे हंटर गैदरिंग से इंसान सेटलमेंट पे आया और सेटलमेंट के बाद किस तरीके से शहरी सभ्यता की ओर आया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट करके। हमारे यूट्यूब चैनल पर इस लेक्चर को आज शाम को आप सुन सकते हैं। अभी आज के लिए मुझे यानी शोभित शर्मा को रेडियो कक्षा समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।